रुको, ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे मन को हिलाने के लिए है। अगर तुम अब भी वही दुख जी रहे हो, वही चिंता, वही डर, वही खालीपन, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम दिन भर सब कुछ पा रहे हो, लेकिन रात को शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन जीना नहीं सीखा, तुमने केवल दौड़ना सीख लिया है। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही मन से मिलवाऊंगा। जो सच तुम्हें किसी ने नहीं बताया, जो शांति तुम खोजते रहे, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन सुनो, अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ सुनोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर तुमने एक भी वाक्य महसूस कर लिया तो तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छाओं को देख लेता है, उसी दिन उसका दुख समाप्त होने लगता है। आज हम इच्छाओं को दबाएंगे नहीं, आज हम उन्हें समझेंगे, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वो बंधन नहीं बनता। तो अगर तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, अगर तुम तैयार हो शांति को याद करने के लिए, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जो मिलेगा वो तुम्हें खुद से मिला देगा। धम्मम शरणम गच्छामि। आवाज़ गहरी, शांत, स्थिर, धीमी गति में। हर वाक्य के बाद 1 से 2 सेकंड का मौन, जैसे अंधकार में दीपक जल रहा हो। गौतम बुद्ध वाणी। प्रवचन प्रारंभ। हे भिक्षुओं, हे जीवन की खोज में भटके हुए मानवों, आज मैं तुम्हें धर्म नहीं, आज मैं तुम्हें तुम स्वयं से मिलवाने आया हूं। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसके सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं। जीवन का पहला सत्य। मनुष्य दुखी नहीं है, मनुष्य अपेक्षाओं से थका हुआ है। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, पर मैं कहता हूं तुम चाहतों के बोझ से दबे हुए हो। जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, उतनी ही शांति घटती जाती है। इच्छाओं की आग। इच्छा एक ऐसी आग है जो जितना ईंधन दो उतनी ही प्रचंड होती जाती है। आज तुम धन चाहते हो, कल सम्मान, फिर प्रेम, फिर अधिकार, फिर नियंत्रण, और जब सब मिल भी जाता है तो मन कहता है अब भी कुछ अधूरा है। हे मानव, जो कभी पूरा नहीं होता उसे पूरा करने की कोशिश ही दुख है। बौद्धिक शांति का अर्थ। शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में तूफान ना आए। शांति का अर्थ ये है कि तूफान के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, उसे संसार का कोई तूफान हिला नहीं सकता। उदाहरण, मान लो एक पहाड़ खड़ा है। आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, लेकिन पहाड़ नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि पहाड़ ने हवा से लड़ना नहीं सीखा, उसने स्थिर रहना सीखा है। मन और संसार। संसार को बदलने की इच्छा मनुष्य को अशांत करती है, लेकिन मन को समझने की क्षमता मनुष्य को मुक्त करती है। तुम संसार को दोष देते हो, पर संसार वही है जो हजारों वर्षों से था। बदला है तो तुम्हारा मन। ध्यान का रहस्य। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक अवस्था है, जहाँ न कुछ पाना है, न कुछ छोड़ना है, बस देखना है और स्वीकार करना है। जो मन को देख लेता है, वो मन का दास नहीं रहता। मौन की शक्ति। मैंने मौन को चुना क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और सत्य असीम। जब मन शांत होता है, तब सत्य स्वयं बोलता है। तुलना से जन्मा दुख। दुख का सबसे बड़ा कारण है तुलना। तुम दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझ लेते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कमल की तुलना कांटे से मत करो, दोनों का उद्देश्य अलग है। चेतावनी। याद रखो, जो बाहर सुख खोजता है वो जीवन भर भटकता है, और जो भीतर झांक लेता है वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि समझकर शांत करना है, कैसे ध्यान को जीवन में उतारना है और कैसे भीतर की शांति को स्थायी बनाना है। जब तक स्वयं को देखो, स्वयं को समझो और मौन से मित्रता करो।
धम्म शरणम गच्छामि। हे भिक्षुओं, हे जीवन से थके हुए मानवों, पिछले प्रवचन में मैंने तुम्हें बताया था कि दुख का मूल इच्छा है। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इच्छा को मारना नहीं है, इच्छा को समझना है, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वो तुम्हें बांध नहीं सकता। ध्यान से सुनो, जो इच्छा को दबाता है वो भीतर से टूट जाता है, और जो इच्छा को समझता है वो भीतर से मुक्त हो जाता है। दमन से शांति नहीं आती, दमन से केवल भीतर एक युद्ध जन्म लेता है। मान लो एक नदी बह रही है। अगर तुम नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो बाढ़ आएगी, लेकिन अगर तुम नदी को दिशा दोगे तो वही नदी जीवन बन जाएगी। इच्छा भी नदी है, उसे रोको मत, उसे होश दो। होश का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना जजमेंट देखना। जब मन कहे मुझे ये चाहिए तो उससे लड़ो मत, बस देखो ये इच्छा कहाँ से उठी, कितनी देर टिकेगी और कैसे स्वयं शांत हो जाएगी। याद रखो, कोई भी इच्छा स्थायी नहीं होती, वो आती है, रुकती है और चली जाती है, लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो और पकड़ ही दुख बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, दिन में एक बार अपने मन को देखो, न बदलो न सुधारो, बस देखो। जैसे आकाश बादलों को देखता है, आकाश कभी बादल नहीं बनता। भय का जन्म इच्छा का दूसरा नाम है। जो चाहता है वो खोने से डरता है, और जो खोने से डरता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि सब नश्वर है, उसी दिन तुम निर्भय हो गए। पहला ध्यान श्वास को देखना, दूसरा ध्यान विचारों को देखना, तीसरा ध्यान विचारों से दूरी, और चौथा ध्यान केवल साक्षी, जहाँ न तुम हो न मन है, बस शांति है। सुख और आनंद का अंतर। सुख बाहर से आता है और बाहर ही चला जाता है। आनंद भीतर से उठता है और भीतर ही ठहर जाता है। जो सुख खोजता है वो भिखारी बन जाता है, जो आनंद जागृत करता है वो सम्राट हो जाता है। संसार से भागना नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, मैंने कहा संसार से चिपकना छोड़ दो। कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ कमल को छू नहीं पाता। ध्यान रखो, जो भी तुम्हें अशांत करे वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि भीतर अब भी बंधन है। आज मैंने तुम्हें सिखाया, इच्छा को दबाना नहीं, होश से देखना है और साक्षी बनना है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कर्म कैसे बंधन बनता है और कर्म से मुक्ति कैसे मिलती है, जीवन को ध्यान कैसे बनाया जाए। जब तक हर इच्छा को शत्रु मत समझो, उसे एक संदेश समझो। धम्म शरणम गच्छामि। हे भिक्षुओं, हे कर्मों के जाल में उलझे मानवों, आज मैं तुम्हें कर्म से डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कर्म से मुक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कर्म बंधन नहीं है, कर्म से जुड़ाव बंधन है। कर्म क्या है? ध्यान से सुनो। कर्म केवल तुम्हारे हाथों का कार्य नहीं है। कर्म है तुम्हारी नीयत, तुम्हारा भाव और तुम्हारी चेतना। एक ही कार्य एक को बांधता है और दूसरे को मुक्त करता है। अंतर कहाँ है? अहंकार में। कर्म और अहंकार। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, तभी बंधन जन्म लेता है, और जब कार्य होता है लेकिन करने वाला नहीं होता, तभी मुक्ति जन्म लेती है। सूर्य प्रकाश देता है, पर वो ये नहीं कहता मैं दे रहा हूं। बीज का नियम। जो तुम बोते हो वही काटते हो, लेकिन मैं तुमसे ये भी कहता हूं, अगर तुम बीज से स्वयं को अलग कर लो तो फसल तुम्हें बांध नहीं सकती। कर्म बीज है, फल आना स्वाभाविक है, पर फल से पहचान जोड़ लेना दुख है। प्रतिक्रिया और उत्तर का अंतर। अधिकतर लोग प्रतिक्रिया करते हैं, कोई कुछ कहे और तुम तुरंत उत्तर दे दो, ये अचेतन कर्म है। बुद्धत्व है उत्तर देना, प्रतिक्रिया नहीं। जहाँ बीच में मौन है, वहीं से मुक्ति शुरू होती है। कर्म को ध्यान बनाओ। जो भी करो पूरी चेतना से करो। चलो तो चलना जानो, खाओ तो खाना जानो, बोलो तो शब्दों का भार समझो।
अचेतन कर्म बंधन है, सचेत कर्म योग है। क्रोध सबसे भारी कर्म है। क्रोध में किया गया कर्म 100 जन्मों तक पीछा करता है, लेकिन क्रोध को देख लिया जाए तो वो धुआं बनकर उड़ जाता है। क्षमा का रहस्य। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे ऊंची शक्ति है। जो क्षमा कर देता है वो कर्म की श्रृंखला तोड़ देता है, और जो बदला लेता है वो कर्म को आगे बढ़ा देता है। साक्षी भाव। यदि तुम अपने विचारों को देख सको, यदि तुम अपने कर्मों को देख सको, तो समझ लो तुम कर्म नहीं हो, तुम साक्षी हो, और साक्षी कभी बंधता नहीं। मृत्यु और कर्म। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल देह का विश्राम है। कर्म चेतना के साथ चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा जियो कि मृत्यु के समय पछतावा ना हो। गंभीर चेतावनी। ध्यान रखो, धर्म का दिखावा सबसे बड़ा अधर्म है। यदि तुम ध्यान करते हो और फिर भी अहंकार बढ़ रहा है, तो समझ लो तुम भटक रहे हो। भाग 3 का समापन। आज मैंने तुम्हें बताया कर्म क्या है, बंधन कहाँ बनता है और मुक्ति कैसे जन्म लेती है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा अहंकार का पूर्ण विसर्जन, सच्ची ध्यान की अंतिम अवस्था, निर्वाण का द्वार। जब तक हर कर्म को होश से करो और करने वाले को धीरे धीरे गिरने दो। धम्म शरणम गच्छामि। अगर आप चाहें तो अगले संदेश में मैं सीधे हे भिक्षुओं, हे सत्य की खोज में थके मानवों, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब तक कुछ पकड़ा है तब तक मुक्ति असंभव है। अहंकार क्या है? अहंकार कोई वस्तु नहीं है। अहंकार एक भ्रम है। ये कहता है मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं जानता हूँ, और जहाँ मैं खड़ा हो जाता है वहीं सत्य छिप जाता है। अहंकार का जन्म। जब मनुष्य अपनी पहचान नाम, रूप, पद, ज्ञान से जोड़ लेता है तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो, तुम्हारा नाम तुम नहीं हो, तुम्हारी देह तुम नहीं हो, तुम्हारे विचार भी तुम नहीं हो। ज्ञान का अहंकार, सबसे सूक्ष्म अहंकार ज्ञान का होता है, जो कहता है मैं जानता हूँ। वो अभी अंधकार में है, क्योंकि सत्य को जानना नहीं पड़ता, सत्य को जिया जाता है। अंतिम ध्यान। अब मैं तुम्हें ध्यान सिखाने नहीं जा रहा, मैं तुम्हें ध्यान बनाना सिखाऊंगा। बैठो, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, सिर्फ हो जाओ। जहाँ कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, वहीं निर्वाण है। बूंद और सागर। बूंद रोती है क्योंकि वो सागर बनना चाहती है, लेकिन जिस दिन वो गिर जाती है वो सागर बन जाती है। अहंकार बूंद है, विसर्जन सागर है। निर्वाण क्या है? निर्वाण कोई स्थान नहीं है, निर्वाण कोई उपलब्धि नहीं है। निर्वाण एक अनुपस्थिति है, जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, मैं नहीं, केवल शांति है। मृत्यु के भय से मुक्ति। जो मैं हूँ उससे डरता है, और जो मैं को देख लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो कभी जन्मा ही नहीं वो मर कैसे सकता है। अंतिम चेतावनी। ध्यान रखना, धर्म को पहचान मत बनाना, ध्यान को अहंकार मत बनाना, बुद्ध को भी पकड़ मत लेना। यदि तुम मुझसे भी चिपक गए तो तुम भटक जाओगे। अंतिम उपदेश। मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दे रहा, मैं तुम्हें रास्तों से मुक्त कर रहा हूँ। अब कोई लक्ष्य मत रखो, बस हो जाओ। श्रृंखला का अंतिम समापन। आज कुछ भी याद मत रखना, कुछ भी पकड़ मत रखना, सब छोड़ दो और शांत हो जाओ।